नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे साथियों, हर रोज की तरह आप सभी के लिए 2023 तक के विविध एग्जाम जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं और राजस्थान जीके के बेहतरीन प्रश्न में आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज करवाने जा रहा हूं। उसी कड़ी में राजस्थान कला संस्कृति के अंदर काफी सारे टॉपिक्स अपन कर चुके हैं और उसी कड़ी के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आभूषण और वेशभूषा के वे बेहतरीन प्रश्न जो आज तक 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज मैं लेटेस्ट आपके जो प्रश्न है 2023 तक की परीक्षाओं के सभी आभूषण के संबंध में और वेशभूषा के संबंध में कराने वाला हूं। तो सपना, मीना, गीता, ड्रीम, आरपीएससी, रोहन, गीता, सभी का स्वागत है। आ जाओ मेरे प्यारे साथी। 50 बेहतरीन प्रश्न जो ज्ञान वितान पब्लिकेशन की जो आपकी राजस्थान ज्ञान वितान 700 पेज की जो बुक है, नवीन बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, जो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है ना, ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है। आप इसको देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। राजस्थान जी के पूरा कवर हो जाएगा और सभी एग्जाम्स के अंदर आप देखोगे कि कई सारे प्रश्न हूबहू आ रहे हैं, 50% से भी ज्यादा एज इट इज आ रहे हैं। बिल्कुल मलाराम, मीना, रेणु, अशोक, ड्रीम, आरपीएससी, सबका स्वागत है। और आप सबके लिए सूचना है कि नई भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, जिसकी हम बात करें पशु परिचर की भर्ती। स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी खासी मिलती है। ऐसा नहीं कि भैंस गाय की पूंछ पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा या उनकी वो गोबर उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पशु परिचर का मतलब होता है वो जो अटेंडेंट के रूप में, सहायक के रूप में, डॉक्टर का जो वेटरनरी डॉक्टर का अटेंडेंट होता है उसके सहायक के रूप में ये भर्ती है। ड्रिप वगैरह चढ़ाना है, बीमार पशुओं की सेवा वगैरह, उससे संबंधित है। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है अधीनस्थ बोर्ड की। तो इस 10वीं पास ये योग्यता है। लाखों की संख्या बच्चे फॉर्म भरेंगे, 6000 पोस्ट है। तो प्यारे साथी, पशु परिचर भर्ती का पार्ट बी है। इसकी कल मैं एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे इसकी मैं 12 आपकी जो मैराथन क्लास लेने वाला हूं, सुबह 10 बजे से लेकर के कंटिन्यू कोशिश करेंगे 5-6 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। पार्ट बी के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। पशुपालन से संबंधित पशुओं की नस्लें हैं, बधियाकरण है, कृत्रिम प्रजनन है, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन, पशुओं से संबंधित नीतियां वगैरह, पता नहीं कितने कितने टॉपिक है, उन सभी के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। और ये 45 नंबर का पार्ट भी पूरा कवर कराऊंगा मैया पाठशाला यूट्यूब चैनल पर कल सुबह 10 बजे। कितने साथी हाजिर हो जाएंगे एक बार लाइक कर दो और बता दो मुझे। और आप में से सभी साथी लगभग इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। जो भी साथी अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर ले प्यारे साथी। राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का नवीन जिला व्यवस्था पर आधारित जो अपना कोर्स है, जिसमें मैं आपको 200 से ज्यादा क्लास उपलब्ध करवाने वाला हूं ऑफलाइन वे के अंदर। प्यारे साथी, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्वागत है सबका। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं आभूषण के संबंध में कि एक आभूषण है मेहमंद। बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। शोभा कह रही है कि बुक शॉप पर मिल जाएगी क्या? यहाँ ये जो ज्ञान वितान पब्लिकेशन की जो ये बुक है ये मार्केट में उपलब्ध है और इसी के साथ साथ ये बुक आपकी ऑनलाइन भी अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। प्यारे साथी, मेहमंद आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है? और जितने साथी लाइव जुड़े हैं, एक बार कहूंगा हमेशा की तरह अपनी इस क्लास को शेयर करें। चलिए साथियों, मेहमंद आभूषण आप सभी बताएं, तब तक मैं बता देता हूं कि ये मेहमंद आभूषण जहां पहना जाता है उसके अन्य आभूषणों की बात करूं तो एक होता है जैसे आपका गोफन आभूषण है। बताओ ये सारे के सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? आंसर देना हर एक विद्यार्थी को, यहां बच के कोई नहीं जाएगा। इस क्लास में लाइव उपस्थित हो इसका मतलब आपको आंसर देना है। देखो प्यारे साथी, एक तो है गोफन है, एक है आपका हाकल है, एक है साकल। अब आप कहोगे गुरुजी आपको इतने सारे कैसे याद है? वीडियो कोर्स में आ जाना, आप सभी साथियों को ऐसे याद करवा दूंगा मुख्य जुबानी। ठीक है? मुझे को सर आप अपने आप का नाम बताओ। अच्छा शर्मा साहब मेरा नाम जान के क्या करेगा? गुरुजी हूं तुम्हारा। चलो, गोफन है, हाकल है, साकल है, ये विभिन्न प्रकार के आभूषण है। गोफन है, हाकल है, साकली है, ये विभिन्न प्रकार के जो आभूषण है इसके संबंध में। और एक बात करूं, सिर के आभूषणों के अंदर आपके चूड़ा रत्न है। क्या है? चूड़ा रत्न है, ताबीद है, मेहमंद है, ताबीद है, ताबीद है और टीडी भड़को, टीको भड़को, चूड़ा रत्न, ताबीद, मेहमंद, सरी, बोरला, जो बोर होता है ना सिर पे पहनने वाला हेडलाइट की तरह, बोर वगैरह, ये सब आभूषण कहां पहने जाते हैं? बताओ। सिर के आभूषण है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सिर के आभूषण है। कमर में कौन से पहने जाते हैं? कणकणी, कणकती है, कंदोरा है, कंडोरू है। भुजाओं पर कौन से पहनते हैं? जैसे एक अणत होती है, भुजा में पहनने वाली अणत होती है। भुजा में पहनी जाती है आपके नवरत्न पहना जाता है। नवरत्न तड्डा पहना जाता है। क्या पहना जाता है? नवरत्न तड्डा है, ये पहना जाता है। जैसे टड्डा कहते हैं, टड्डा।
इसके साथ साथ पैरों में पहने जाने वाले आभूषण आगे बात करेंगे। सभी साथियों का स्वागत है। तो ये सिर के आभूषण हैं। आगे बढ़िए प्यारे साथी, नेक्स्ट बात करेंगे शीश फूल नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? भाई शीश का फूल है ना। हार पान भी भुजा में पहना जाता है। हाँ जेके चौधरी भाकर, बिल्कुल हार पान तो भुजा का ही है। मैं शीश फूल की बात करूं, ये शीश फूल भी आपका शीश मतलब क्या होता है? सिर होता है। कनिष्ठ लिपिक परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बेहतरीन प्रश्न है। शीश फूल आपके सिर का आभूषण है। सभी साथियों को याद रहेगा। एक आपका याद करें प्यारे साथियों, रखड़ी होती है। जैसे हम बात करें रखड़ी होती है, इसके साथ साथ टीका होता है, ये भी सिर के आभूषण ही हैं। सारे के सारे सिर के आभूषण हैं। आगे बढ़ेंगे, सभी अंगों के आभूषण आ जाएंगे, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि सभी अंगों के आभूषण के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्यारे साथी देखिएगा, कौन सा राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? मैं एक बार पुनः कहूंगा, प्रश्न देखो, प्रश्न की भाषा देखो और पकड़ो लो प्रश्न की पूंछ। क्या पकड़ लो? हाँ रिपीट किया करो। ओके रिपीट करेंगे। प्रश्न की पूंछ पकड़ो। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में देखो प्यारे साथी, ओगणिया पहना जाता है क्या? आड़ पहनी जाती है गले में, मादलिया गले में, तेवटा गले में। कौन सा यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है, बताओ प्यारे साथी। ओगणिया ओगणिया ओगणिया, ओगणिया कान का है। बहुत बढ़िया, ओगणिया आभूषण कान का है और कान के अंदर पहने जाने वालों के अंदर ओगणिया है। और इसी के साथ साथ आपका अंगोटिया भी है। कौन सा है? अ से ओगणिया, अ से अंगोटिया, अ से ओगणिया, अ से अंगोटिया है। इसी के साथ साथ आपका एरन हार वगैरह, एरन हार है, छैल कड़ी है, लूंग है, लूंग है, टोपस है, लूंग है, टोपस है, मोर फंवर है। ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। बिल्कुल कान में पहने जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आड़ है ना, आड़ है, मादलिया है, तेवटा है, ये सब गले के आभूषण है। इसके साथ साथ मैं बात करूं प्यारे साथी, हाँ जी, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया हुआ है, उसकी वैलिडिटी ओके, मुझे ओके ठीक है। मिस भैया आपका प्रश्न कमेंट देख रही है हमारी टेक्निकल टीम और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है सर जी, आप बोलकर बता दिया करो। ओके रोशन। पहले प्यारे साथी देखो, हम गले की बात करें, ये देखो, ये चंपाकली, तुलसी, ये आपकी वो है रमकुड़ी, जमकुड़ी। अब इस महिला के गले में पहने जाने वाले आभूषण की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? इस महिला के गले में पहने जाने वाले आभूषण की बात करूंगा। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा यहां पर कि गले में पहने जाने वाले आभूषण, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अन्यथा मत लेना, जैसा चित्र है वैसे हिसाब से समझिएगा। गले के आभूषण की बात करूं, गले में पहने जाने वाले आभूषण, बहुत सारे महिलाओं के गले के आभूषण की बात करूं तो एक है बड़ा है, बड़ा है, जावटी है, जावटी है, चंपाकली है। कौन सा? चंपाकली है, तुलसी है, तुलसी है। अभी याद करवा दूंगा एकदम एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। ये फोटो महिलाओं की फोटो है, जो अब एक प्रतीकात्मक चित्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, चंपाकली है, तुलसी है, जावटी है, बड़ा है, पंचलड़ी है। कौन सा है? पंचलड़ी, पंचलड़ी है। और इसके साथ साथ मंडली है। कौन सी है? मंडली, मंडली है, तुलसी है, चंपाकली है, चैन है, तिमड़िया है, जिसे थमड़िया कहा जाता है, मादलिया है। और इसी के साथ साथ आपका खुंगाली है, खुंगाली है। और आपका बात करें हंसली है, हंसली है, हमेल है, बजटी है, हार है। जितने भी गले के अंदर पहने जाने वाली बात, सीधी सी बात है, जंजीर भी है। एक बड़ा आदमी ट्रेन से जा रहा था, चंपाकली, तुलसी, उसकी 2 पत्नियां थी, 5 छोरों की मंडली आई और चैन तिमड़ियां चुरा के चली गई। वीडियो कोर्स में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पता है। ठीक है ओके, चलो याद रहा सभी को। ये सभी के सभी क्या है? गले के आभूषण है। ये सब के सब किसके आभूषण है? ये गले के आभूषण है। आगे बढ़ो प्यारे साथी, नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, झेला है, झमेला है, पिपड़ पन्ना है, पिपड़ पत्रा है, अंगोटिया है, ये सभी के सभी आभूषण कहाँ के हैं? सभी साथी एक बार शेयर करेंगे अपनी इस प्रिय क्लास को। हाँ जी, शेयर कर दो फटाफट बिना कहे, है ना। ओके प्यारे साथी, बात करें ये जो सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम में आभूषण का प्रश्न तो आता ही है।
अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछ रहा है। झेला, जमेला, झुमका, तो एक हम बात करें अंगोटिया है, ओगणियां है, ये सभी के सभी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? अंगोटिया है, ओगणियां हैं। और इसके साथ साथ आपका पीपल पन्ना है, पीपल पत्रा है, पीपल पन्ना है, पीपल पत्रा है, ओगटिया है, अंगोटिया। कान, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, कान आंसर यहां पर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक है आपका एरन हार। कौन सा है? एरन हार है, लूंग है, छैल कड़ी है, लूंग है, छैल कड़ी है, और आपकी झेला है, झमेला है, झुमका है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो झेला है, झुमका है, झमेला है, और बात करें प्यारे साथी आपका ये सब, और एक टोपस है, तो ये सभी के सभी आपके कहाँ के हैं? गले के। ये सब के सब कहाँ के आभूषण है? गले के। लेकिन एक आता है कान के आभूषण, ये सारे के सारे कान के आभूषण है। लेकिन एक आता है ठुस्सी। ये थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे साथी, पहले के समय में दादी नानी पहनती थी, अब नहीं पहनती महिलाएं। ठुस्सी आभूषण की बात करें, ये गले का है। ठुस्सी आभूषण कहाँ का है? गले का है। आभूषण आज तक याद नहीं है, मेरे नाम से एक सर्च कर लेना, मैया पाठशाला यूट्यूब चैनल, मदन सर आभूषण क्लास, थ्योरी की पूरी क्लास आ जाएगी। आज प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूं, अगर याद नहीं हुए 150 से ज्यादा आभूषण 1 घंटे के अंदर, तो है ना, वापस भली मेरे से मत पढ़ना, ठीक है? तो ये आप सभी साथियों को मैं चैलेंज देता हूं कि एक बार अगर मेरी क्लास देख ली तो आपको पूरा याद रहेगा और एग्जाम में आएगा भी आएगा। चलिए, बाकी सभी साथी बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां बात करें, गले का आभूषण था, किसका था? ये कान के आभूषण थे, गले का ठुस्सी था। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन, सुनिएगा। ये कहा है कि कोकरू, ये नया आभूषण है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कृषि अनुसंधान अधिकारी एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ये गोखरू नहीं है, ये कोकरू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है गोखरू, क्या होता है दोस्तों? एक होता है गोखरू, और गोखरू जो आभूषण है ना, ये पहना जाता है आपके हाथ की कलाई के अंदर पहना जाता है। कहां पहना जाता है? हाथ की कलाई के अंदर पहना जाता है। लेकिन पूछा गया है कोकरू आभूषण कहां पहना जाएगा? हाँ बताओ सभी साथी फटाफट, कोकरू आभूषण कहां पहना जाएगा? कान, कलाई, गर्दन या दांत? दांत की बात करूंगा यहां पर, तो आपके कई सारे आभूषण हैं, जैसे रखन है, मेख है, धांस है। आ गया है तो बता देता हूं, रखन है, मेख है, चूप है, धांस है। ये सभी के सभी आभूषण कहां के हैं? दांत के हैं। ये जो आभूषण है आपका कोकरू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 150 से ज्यादा आभूषण। गोखरू कलाई का है, कोकरू कान का है। बहुत बढ़िया। अवन है, सूरज है, आर के, बहुत बढ़िया प्यारे साथी। कोकरू की बात करें, ये कान का आभूषण है। कहां का आभूषण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान का आभूषण है। कोकरू पहना जाता है आपके कान के अंदर। कहां पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है कोकरू। तो सभी को याद रहेगा कोकरू कहां का है? कोकरू तो आपके कान का, याद रहेगा सबको। कोकरू आभूषण कहां का? कान का आभूषण हो जाता है। कान के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण आभूषण आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे, उनकी मैं बात कर लेता हूं। कुछ अन्य आभूषण भी लिखा देता हूं, ऊपर पड़ा है। उससे पहले यहां देखिएगा प्यारे साथी, कोकरू की बात करूं, कोकरू है आपका माकड़ी है, कड़कम है। माकड़ी, एक माकड़ी होता है, एक होता है कड़कम। माकड़ी और कड़कम, माकड़ी है, कड़कम है, ये सभी कान के आभूषण है। माकड़ी, कड़कम और आपका तड़कली, ये सभी के सभी कहां पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। नए हैं, कुछ नए नए आभूषण भी आपको बताऊंगा। मेरा जन्मदिन है, प्रियांशी कह रही आज आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, खूब सारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, ठीक है? जब तक चाय पी लेता हूं। ओके, अरे नशेड़ी, चलो आगे आ जाओ फटाफट सभी साथी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। माकड़ी, कड़कम, तड़कली, ये सब कान के आभूषण है, याद रहेगा। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं जो नथ धारण करती हैं। ये महिलाएं नथ कहां धारण करती हैं? ये महिलाएं जो नथ धारण करती हैं उनकी मैं बात करूं, महिलाएं नथ कहां धारण करती है? आपने गाना सुना होगा, वो मीणा म्यूजिक का, कि फेस धोती हूं तुम नथली चमके वगैरह, चूड़ी चमके वाला गाना सुना होगा आप लोगों ने। तो फेस पे पहनी जाती है। फेस में कहां पर? नाक में, है ना? बाकी तो कहां पहनेगी? तो नाक है, सबको पता है ना? तो ये नथली कहां होती है? नाक में पहनी जाती है। नाक है वो कई सारे आभूषण है नाक के। नाक के आभूषणों के अंतर्गत आपको याद करना है कि नाक के कई सारे आभूषण हैं जिनकी हम बात करें। तो प्यारे साथी, नाक के आभूषणों की हम बात करें, नाक के कई सारे आभूषण हैं, ध्यान रखिएगा। नाक के आभूषणों के अंदर नाक है वो चौंप है।
नाक है वो चोंच के समान है, देखो कितनी बड़ी नाक है वो चोंच के समान है, इसलिए मैं कहूंगा चौंप है। चौंप है तो लंबी है तो लटकती है, और लंबी है तो इसे लौंग कहेंगे। क्या कहेंगे? लंबी नाक है तो लौंग आभूषण भी कहां का है? नाक का है। लौंग है और लंबी नाक है तो इस रमकुड़ी झमकुड़ी की जो लंबी नाक है ये लटकती रहती है। क्या करती रहती है? लटकती रहती है, तो लटकन आभूषण है। फिर भंवरा आया, फिर से फीणी, भंवरा से भंवरा आभूषण, और फिर भंवरा आया और इसके नाक को काट खाया, तो एक आभूषण है कांटा और एक है आपका कोको। ये सभी के सभी नाक के आभूषण हैं, और नाक को काट लिया तो अब खुजाली जो आपका खुजली होगी तो खिवण नहीं करनी है आपको, हाँ खुजली नहीं करनी है, वरना इस नाक में आपको दर्द हो जाएगा, खिवण नहीं करना है। उसके बाद में ना तो वो वेश पहनने के लायक रहेगी और न ही आभूषण। तो सुनिएगा, न से नथली, न से नकेसर, न थे न नकली, न से नकेसर, नत नथली नकेसर, व से वेसरी, व से वेसरी, जो बड़ी ठणी का आभूषण है। किसका आभूषण है? ये जो बड़ी ठणी है किशनगढ़ चित्र शैली की, वो महिला जो चित्र का जो पात्र है, बड़ी ठणी का आभूषण कौन सा है? वेसरी। वेसरी है, नतली है, बारी है, ये सब के सब कहाँ के आभूषण है? इसके नाक के आभूषण। याद हो गया सबको? ये किसकी फोटो है सर? ये रमकुड़ी झमकुड़ी की फोटो है, जो नहीं पढ़ते हैं ना उन विद्यार्थियों की। चलो इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आगे आ जाओ प्यारे साथी। ये जो बुलाक आभूषण है ना, ये बुलाक आभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बताओ बुलाक आभूषण कहाँ का है? एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट अपनी इस प्रिय क्लास को शेयर करें। शेयर करो भाई, हाँ बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है आप सभी साथियों को। शेयर करने में कंजूसी मत करना। अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम ने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बुलाक आभूषण। बुलाक आभूषण कहां का है बताओ? बुलाक आभूषण बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, नाक का सवाल है, नाक का सवाल है। बुलाते हैं मगर जाने का नहीं है, नाक का सवाल है। हर जगह मुंह उठा के नहीं चले जाना है, बुलाते हैं लेकिन कहीं पर भी जाना नहीं है, नाक का है। तो नाक के अभी जस्ट मैंने कई सारे आभूषण आपको बता दिए, कान के भी बता दिए, गर्दन के बता दिए, कमर के भी बता दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा। ये जो टोटी आभूषण है ना, एक टोटी था, एक ठुशी था। ठुशी के बारे में बात की थी। एक टोटी है, एक ठुशी है, एक टड्डा है या ठड्डा है। एक टोटी है, ठुशी है, टड्डा है, ठड्डा है। इन तीन आभूषणों के संबंध में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के बीच में। सुनिएगा, समझिएगा। टोटी आभूषण कहाँ है बताओ? ठुशी है तो ये आपके गले का आभूषण है। ठुशी कहाँ का है? गले का है। टड्डा है, ठड्डा है, कहाँ का है? बाजू का आभूषण है। टड्डा कहाँ का? बाजू का आभूषण है। लेकिन टोटी कहाँ है? टोटी है, इसके साथ साथ टोपस है। टोटी है और इसके साथ साथ टोपस है। बताओ कहाँ के हैं? सब के सब कान के हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। टोटी है, टोपस है, सब के सब कहाँ के हैं? टोटी आभूषण कहाँ का है बताओ? कान का है। कान में पहना जाता है, याद रखिएगा सभी साथी। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कान का आभूषण हो गया, तीनों याद रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो तिमणिया है, जिसे मैं कहूं आपका थमणिया कह दो या तिमणिया कह दो। ये अभी हमने बात की थी। अरे बड़ा आदमी जा रहा था, बड़ा, जावटी, जंजीर, चंपाकली, तुलसी, पंचलड़ी, मंडली, खुंगाली, हमेल, हंसली, गड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये महिलाओं का है। पहली बात तो महिलाएं ललाट पर धारण नहीं करेगी, बल्कि कहां धारण करेगी? गले में धारण करेगी। तो राइट आंसर क्या हो गया? महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा हो गया? तिमणिया, थमणिया, चैन, मादलिया। चैन है, मादलिया है, और ड़ ऐसे लिखा जाता है राजस्थानी साहित्य के अंदर। जब आप पढ़ते हो ना, राजस्थानी साहित्य पढ़ा करो, मादलिया है। और इसके साथ साथ जो नेकलेस है, नेकलेस है, आजकल की महिलाएं पहनती हैं। मंगलसूत्र है और हार हैं, हार हैं, और विभिन्न प्रकार की जो मालाएं हैं वो कहाँ धारण की जाती है? सब की सब गले में पहने जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आभूषण है जिसका नाम है खुंगाली। ये आपको उस तरीके से याद रहेगा। हाँ, मटर माला, कंठ माला, वो सब माला जितनी भी हैं गले की हैं, ठीक है। मैंने कहा गाली, गाली की बात की, पंचलड़ी आई, 5 चोरों की मंडली आई, चंपाकली और तुलसी का चैन, मादलिया, तिमड़िया सब चुरा के लेके भाग गई, और पुलिस आई चौकी से। तो चौकी भी आपका एक गले का ही आभूषण है प्यारे साथी।
और लोगों ने उन चोरों को खूब सारी गालियां दी, गाली गाली गाली, खुंगाली। खुंगाली कहाँ? गले का आभूषण, ट्रिक से याद कर लेना, 15-20 आभूषण गले के। खुंगाली आभूषण कहाँ का है? गले का है, क्योंकि चौकी से क्या आई थी? चौकी से आई थी पुलिस, और पुलिस और लोगों ने मिलकर के चोरों को क्या दी थी? गाली दी थी। गाली से खुंगाली, और फिर हंस करके बोली चंपाकली और तुलसी कि हमें तो और भी आभूषण चाहिए। तो वो मैंने ट्रिक आपको बताई है। किस किस को याद है? हार, झालर, हालरो, ये कैसे कैसे आभूषण बना रखे हैं। एनी प्रजापति कह रही है प्यारे साथी क्या करें, इतने सारे आभूषण हैं, बहुत सारे आभूषण हैं, इतने सारे आभूषण हैं, इसलिए लड़कों से कहता हूं पढ़ लिया करो, लिख लिया करो, इतने आभूषण की डिमांड आपको होने वाली है इन फ्यूचर। सुनिएगा, एक मादलिया आभूषण है, ये मादलिया अभी जस्ट बात की थी, मादलिया, तिमणिया गले के आभूषण है, चंपागली, तुलसी ये भी गले के आभूषण है। गले के 15-20 आभूषण है जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करवा दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और गले के अंदर पहना जाता है। वैसे पुरुष बेचारा कोई आभूषण नहीं पहनता है, वो तो महिलाओं के संगत में रहता है ना, तो घर परिवार के अंदर तो उनकी देखा देखी कि मुझे भी आभूषण पहनने चाहिए। तो पुरुष के द्वारा तो कौन कौन से पहने जाते हैं? अरे पुरुष गले में नहीं पहनता है प्यारे साथी, महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला है। और महिलाओं के द्वारा पुरुष तो बेचारा क्या पहनता है? मुर्कियां पहनता है। आदमी क्या पहनता है? आदमी मतलब पुरुष, पुरुष मतलब डाकी आदमी, जो हम बात करें उसकी। ये जो पुरुष है, ये इसकी मैं बात करूं, ये जो पुरुष है इसके कुछ आभूषण हैं वो आप याद करिएगा, है ना। इस पुरुष के कई सारे आभूषण हैं, आप लोगों को इसमें याद रखना है। पुरुष के कई सारे आभूषण हैं। जैसे तो एक पुरुष पहनता है, क्या पहनता है? कानों के अंदर पहनता है इधर मुर्कियां। कानों के अंदर पुरुष क्या पहनता है? मुर्कियां पहनता है। हाथों में बेचारा क्या पहनता है? कड़ा पहनता है। ज्यादा कुछ नहीं पहनता है, ठीक है। कड़ा पहनता है, चैन पहन लेता है गले में ज्यादा से ज्यादा, मुर्कियां पहन लेगा, कड़ा पहन लेगा, अंगूठी पहन लेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं पहनेगा, ठीक है। सीधी सी बात है। तो ये अपना पुरुष व्यक्ति है, याद रखिएगा। पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, पुरुषों के आभूषण की, ठीक है। क्लियर है? ओके। मुर्कियां हैं, इसी के साथ साथ लूंग है, मुर्कियां है, लूंग है, कड़ा है, चैन है, ये इतने ही तो आभूषण पहनता है पुरुष। हाथ में बेचारा थोड़ी बहुत बीटी पहन ले, है ना, बीटी पहन ले। ऐसा नहीं कि महिलाओं की तरफ पैरों में कड़े। अब सोचो तुम लोग, मुझे ये बताओ कि कोई पुरुष आदमी कड़े कड़ले पहन के चला गया और मार्केट के अंदर तो पैंट शर्ट पहना हुआ है, धोती पहना हुआ है, पैरों में कड़ले पहने हुए, कितना अजीब लगेगा ना। तो वो महिलाओं की नकल तो करता है, लेकिन वो कान तक की ना हाथ तक की नकल करता है। उसके बाद में उसके बस की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि गले के अंदर वो मंगलसूत्र पहन के चला जाए। किसी शादीशुदा पुरुष को तुमने गले में मंगलसूत्र पहने हुए देखा है? नहीं। तो वो नकल करता है, लेकिन थोड़े बहुत आभूषण वो उसके जैसे पहन सकता है। ज्यादा की वो नकल करेगा तो वो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है। दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। दुनिया पड़े ना पड़े, कुत्ते जरूर पीछे पड़ जाएंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंपाकली, जो चंपाकली आभूषण है ना, ये शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है उसकी बात करें। चंपाकली है, तुलसी है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है और फेवरेट प्रश्न है गले का आभूषण है। कहाँ है का? गर्दन का आभूषण है। प्यारे साथी मस्तक के बता चुका हूँ, कान सिर सब के बता चुका हूँ। मस्तक पे वैसे माथे पर आपके पहने जाते हैं, जैसे वो बोरला है ना, बोर होता है ना, बोर वगैरह, सरी वगैरह, ये पहने जाते हैं। वलया आभूषण कहां पहना जाता है? बताओ सभी साथी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वलया आभूषण। और जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर देना सभी साथी। ओके, हाँ, टीका भी वहीं का है। वलया आभूषण कहां का है प्यारे साथी? वलया आभूषण वहां का है जहां की मैं बात करूं, एक बहन और भाई की बात करता हूं। बहन हाथ में क्या बांधती है? अपने मौड़ी बांधती हैं, राखी बांधती हैं। लेकिन अपने जैसे कुछ साथी हैं, वो अपनी बहन को नोट नहीं देते हैं, नौगरी, नोट से याद रहेगा, नौगरी नहीं देते हैं, और वो भी कड़ा नोट नहीं देते हैं। तो बहन है वो चू चू की आवाज, रोने लग जाती है। तो यहां हम बात करें पूंछियां, है ना, चूड़ियां, इसमें याद करिएगा, चू से चूड़ियां हैं, पूंछियां है। ये माँ आकर उसका हाल पूछती हैं, पूंछियां हैं, चूड़ियां है कि भाई ने कड़ा नोट नहीं दिया, तो बाद थप्पड़ पड़ती है भाई को, भाई रोने लग जाता है ना, भाई रोने लग जाता है, बलबलाहट करने लग जाता है। तो वलया आभूषण है, वलया है। फिर नौगरी है ना, नौगरी है, और गोखरू है। ये सब के सब हाथ की कलाई के आभूषण है। और बरेलिया है ना, बरेलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोखरू, ये कातरिया बहुत इंपॉर्टेंट, कातरिया आभूषण भी कहाँ का है? हाथ की कलाई का है। सीधी सी बात है, कहाँ का होगा बताओ सभी साथी फटाफट।
गजरा, बहुत बढ़िया। बगड़ी, आहा क्या बात है, क्या प्यारे साथी, वेरी गुड, ड्रीम आरपीएससी। बगड़ी, बगड़ी, बगड़ी भी कहाँ का है? हाथ की कलाई का है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कांच की चूड़ियां, कातरिया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, ये सभी के सभी आभूषण कहाँ के हैं? हाथ के हैं। यानी हाथ की बात करें, वलिया कहाँ का है? हाथ की कलाई का आभूषण है, हाथ की कलाई का आभूषण है। सीधी सी ट्रिक ये थी कि बहन हाथ पे राखी बांधती हैं और भाई ने उसको नोट नहीं दिया कड़ा वाला, तो नौगरी और कड़ा हो गया और चू चू करके रोने लग गई, तो चूड़ियां हो गया। माँ ने आकर हाल पूछा, है ना, बहन का हाल पूछा, पूछा से पूछिया और एक थप्पड़ लगाई, तो वो पूछा, हाल पूछा, वलिया यानी बच्चा रोने लग गया, बलबलाहट करने लगा और बोला मैं घर से 9 2 11 गो हो जाऊंगा। गो मतलब भाग जाऊंगा, बरेली चला जाऊंगा। काका को बोलता, अपने काका को, काका से कातरिया और बगड़ी। बोलता मेरी हालत तो बिगड़ चुकी है, इतनी मार पड़ी है घर पे, और थप्पड़ तो पड़ेगी भाई, बहन का दिल दुखाया। ठीक है, ओके, चलो याद हुआ सब, कलाई के, हाथ की कलाई के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथी, देखिएगा कौन सा आभूषण है वो आपका सिर का नहीं है। प्रश्न की एक बार पुनः कहूंगा, सभी साथी प्रश्न की पूंछ पकड़ो। प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है? सिर का आभूषण कौन सा नहीं है? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दो सभी साथी। ओके, हाँ जी, शेयर करो सभी साथी एक बार मिलकर अपनी इस प्रिय क्लास को। कौन सा सिर का आभूषण यहां पर नहीं है? बोरला या बोरजा सही है। सिर का आभूषण अलग अलग जगहों पर इसके क्या है कि अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। टिकड़ा है, सब सिर का है, रखड़ी है, बोर है, लेकिन गोखरू अभी जस्ट पढ़ाया था, कहां का है भाई? कलाई का है। सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, क्या बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। तो मैंने आपको वैसे बता दिया, गोखरू हाथ का नहीं है, हाथ के अंदर भी हाथ की कलाई का है। हाथ तो ये है, हाथ का पंजा है, हाथ की कलाई है और बाजू है, 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी विशेष रूप से तुमको। नौगरी आभूषण की बात करें, यह आभूषण कहां पहना जाता है? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। तो प्यारे साथी पूछा गया है नौगरी, नोट कौन सा? कड़ा वाला, कड़ा नोट, जो बहन को नहीं दिया था भाई ने, मौड़ी बांधने पर, राखी बांधने पर। बताओ, हाँ, फिर थप्पड़ पड़ी, बलबलाहट करने लग गया है, पूछिया कहां का है? हाथ का, बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर सही है। हाथ का, हाथ में भी कहां का? कलाई का, कलाई का आभूषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अगले प्रश्न में कि दमना एक आभूषण है और ये दमना, दामना है जो आभूषण है वो कहां पहना जाता है? दमना कह लो या दामना कह लो, कहां पहना जाता है? वैसे एक दामिनी है, उसके बारे में बात कर लेता हूं कि एक दामिनी है। दामिनी है वो लाल रंग की ओढ़नी है जो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल ओढ़नी, लाल ओढ़नी है वो दामिनी है। सर ये क्लास कितने बजे होती है? हर रोज 4 बजे होती है। ठीक है, सर्दी है, तूफान है, बारिश है, हर समय। बहुत बढ़िया सभी साथी, देखिएगा। तो ये आपका दमना या दामना कहाँ का है? हाथ का है, हाथ की उंगली का है। विशेष रूप से हाथ की उंगली में पहना जाता है, सीधी सी बात है। उंगली में और कौन कौन से पहने जाते हैं? जैसे छल्ला पहना जाता है, छल्ला पहना जाता है, छल्ले के साथ साथ दमना पहना जाता है, अरसी पहना जाता है, अरसी, मूंदड़ा, मूंदड़ा या मूंदड़ा पहना जाता है। याद रखिएगा, नए पति पत्नी की जब शादी होती है, पत्नी बोलती है, पत्नी अपने पति से बोलती है, देखिएगा, पत्नी अपने पति से बोलती है कि बोले पति देव मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपके छल्ला चाहिए, अर्शी चाहिए, मीठी चाहिए, मूंदड़ी चाहिए। तो पति बोलता है 80 रुपए का दाम लागे छे, 80 रुपए का दाम लागे छे। हाथ के कड़े की बात, हाथ के आभूषण की बात हो रही है। तो 80 रुपए का दाम लागे छे। तो अर्शी हो गया, दामना हो गया और इसके साथ साथ आपका दमना हो गया और छल्ला हो गया। ठीक है, तो याद रहेगा सबको। आगे बढ़ो प्यारे साथी। नेक्स्ट, कंदोरा एक आभूषण है, ये कहां पहना जाता है? कंदोरे के साथ साथ कंदोरे का परिवार देख लीजिएगा। एक कंदोरा है, एक कंदोरी है, एक कंडोरू है, एक कंडोरू है, एक कणकती है, कणकती है, कणकती, कंडोरू, कंदोरा, कंदोरी। हाँ, ये सब के सब कहां हैं? बिल्कुल रोहित, गीता, रोशन, जयश्री, विराट, दिव्या, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे साथी, कंडोरा है तो कमर का आभूषण है। कहां का आभूषण है? ये आप सभी साथियों के कमर के आभूषण है। याद रखिएगा, कमर के आभूषण है। कहां के? कमर के आभूषण 4। और एक है आपके जंजीर है ना, जंजीर भी कमर में पहनी जाती है। सतका भी कमर में पहना जाता है। जंजीर है,
सटका है, ये भी कमर का है। याद करना प्यारे साथी, 4 के है, एक तो 4 के है, 4 के से कंडोरा, कंदोरी, कंडोरू, कणकती, जंजीर, सटका। याद रहेगा सबको? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जंजीर भी कहाँ की है? आपके कमर की हो जाती है, याद रहेगा सभी को, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करें जंजीर सर पर भी। जंजीर है वो आपके एक तो प्यारे साथी, हाँ जी, जंजीर एक तो गले की है और एक जंजीर कमर की है। तगड़ी, क्या बात है, रोशन कह रहा है तगड़ी भूल गए सर। लो जी, तगड़ी 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 फिल्म बनती है जो अटकती नहीं है, जंजीर जैसी। तगड़ी है और सटका है, याद रहेगा सभी साथियों को। ओके, नेक्स्ट है एक रमजोल जो आभूषण है, बात कर रहे हैं रमजोल आभूषण शरीर के कौन से भाग पर जुड़ा पहना जाता है? आप सभी साथी फटाफट संख्या बढ़ाओ भाई। रमजोल आभूषण की बात करें, ये रमजोल आभूषण सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। मैं आप बताऊं, मैं तब तक बता देता हूं। रमजोल से याद करना रमकुड़ी झमकुड़ी, एक नेवला और जो था आपका नेवला और एक लंगूर की कहानी पर मैंने आपको ये बताए थे कि एक आपका कौन था, एक लंगूर था जो मतलब बेचारा टांके में कूद पड़ा था, उसकी मैंने कहानी बताई थी। तो खैर उसका मैं ये चित्र नहीं बनाऊंगा। लिखो, एक था लंगूर, तो लंगूर से एक लंगर आभूषण हो गया, एक हो गया नेवला से नेवरी आभूषण हो गया। नोगरी आभूषण है तो हाथ की कलाई का है, हाँ जी, नोगरी आभूषण है तो हाथ की कलाई का, लेकिन नेवरी है वो कहाँ का है? पैर का है। वैसे पैर कौन सा पैर है? ये वाला पैर, ये देखो पैर आपका विशेष रूप से ये वाले जो पैर है ना, इनकी बात हो रही। ये किन आभूषण की बात हो रही है? पैर, इनकी बात हो रही, ऊपर वाले पार्ट की। पैर की अंगुलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैर की अंगुलियों की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे साथी, पैर की बात कर रहा हूं, यानी कि जो पंजे से ऊपर वाला भाग है वहां पहना जाता है। एक तो आपके लंगर, नेवरी और इसके साथ साथ आवड़ा। आवड़ा खा लिया दोनों ने, टांके में कूद पड़े, है ना, टांका आभूषण भी है। और झंझनाट तो झांझर आभूषण है, दांतों में झंझनाट हो गई थी तो झांझर आभूषण है। फिर उनकी रमकुड़ी झमकुड़ी आई थी, उनके लिए लच्छा पराठा लेकर के। क्या लेकर के आई थी? लच्छा पराठा लेकर के रमकुड़ी झमकुड़ी आई थी। पायल भी पैरों में पहनी जाती है, नुपुर भी पैरों में पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है? नुपुर भी पैरों में पहना जाता है, पायल भी पैरों में पहनी जाती है। याद करिएगा प्यारे साथी। हाँ, कड़ला, कड़ुलिया, जिसे कड़ला कहा जाता है, कड़ुलिया है या कड़ला है, ये भी आपके पैरों के हैं। ठीक है, तो ये सब के सब, हाँ जी, ये सब के सब कहाँ के हैं? पैर है। तोड़ा भी पैरों का है, बहुत बढ़िया, तोड़ा भी कहाँ का है? पैरों का है। तो ये आप सभी साथियों याद रखना है कि रमजोल जो आभूषण है वो कहाँ का है? पैरों का है। इसी के साथ साथ बात करें, घुंघरू है पैरों में, और क्या पहनते हैं? घुंघरू। और वैसे प्यारे साथी जो रमजोल है ना, ये आपके वाद्य बात करें, रमजोल एक वाद्य यंत्र के अंदर भी आता है। ठीक है, पैरों में पहने जाते हैं। ओके, तो ये सब के सब कहाँ के हो गए? सारे के सारे आभूषण हैं वो कहाँ के हो गए? पैर के ऊपरी भाग के हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न के अंतर्गत, निम्न में से कौन सा आभूषण और मानव अंग यहां पर सुमेलित नहीं है? सीईटी एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा कि सुरलिया आभूषण कहां? कान का है, सही है। तिमड़िया आभूषण गले का है क्या? रमजोल कलाई का है क्या? तगड़ी कमर की है, सही है। आप लोग बताओ फटाफट। अभी मैंने बताया था कान के 2 आभूषण बताना भूल गया था। एक तो है सुरलिया, कि सुरीला, वो जो मेरा लंगोटिया यार था जो कान से बहरा था, तो सुरलिया और एक बुचालिया। सुरीला और एक भूंडा स्वर नहीं सुन पाता है, सुरीला और बुचालिया, ये दोनों आभूषण कहाँ के हैं? कान के हैं। ओके, तो यहां पर दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है? ये सुमेलित नहीं है, आपका सी, यानी रमजोल अभी देखा था पैर का आभूषण है, कलाई का आभूषण है, तगड़ी कमर की है, तिमड़िया गले का है, सुरीलिया कान का है, बिल्कुल सही है। सुरीलिया, बुचालिया सब के सब कहाँ के हैं? कान के हैं। सुरीलिया और बुचालिया सब के सब कहाँ के हो गए? कान के हो गए। ये आप सभी साथियों को यहाँ पर याद रखना है। बहुत बढ़िया है। पैर में पहने जाने वाले आभूषण भी बताए थे मैंने। नेक्स्ट बात करिएगा अगले प्रश्न की ओर, कि महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला जो नेवरी आभूषण है वो कौन से अंग पर पहना जाने वाला है? दिनेश बोर्ड बार बार इस प्रश्न को पूछ रहा है, तो देखिएगा नेवरी आभूषण, अभी जस्ट बात ही, नेवड़ा, आवड़ा खा लिया था नेवला और लंगूर ने, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने। फिर उनकी रमकुड़ी झमकुड़ी आई थी लच्छा पराठा लेकर के,
तो याद है सबको, पैर के आभूषण है, सीधी सी बात है, बहुत बढ़िया। पांव के आभूषण है, लेकिन पांव के जो नीचे वाला भाग है, पांव की अंगुली, वहां बिछिया है, वहां आपके जो बात करें चौपुली है, बिछिया है, वो पहने जाते हैं, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। यहां देखिएगा पैर के आभूषण की बात हो रही है, तो यहां हम बात करें तो इसके अंदर एक एक याद करिएगा। जैसे एक तोड़ा भी है, तोड़ा है, टांका है, पेंजनिया है, तोड़ा भी यहां पहना जाता है। वापस बता देता हूं कुछ, तोड़ा है, टांका तो बता दिया था, पेंजनिया है, पेंजनिया, बाजे, पेंजनिया छोटे बच्चों को नहीं पहनाई जाती है, सीधी सी बात। आगे देखो कि एक पलाण है, मोरा है, गोरबंद है, परवनी है, ये राजस्थान के अंदर किस पशु के श्रृंगार है? ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक रेगिस्तान का जो जहाज है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जिसे हम जहाज कहेंगे, प्यारे साथी, इसी के ही आभूषण है। आप लोग बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, मैं यहां पर बता देता हूं आप सभी साथियों को। हाँ जी, बता रहा था मैं ऊंट बन गया जिराफ, कोई बात नहीं, बना रहा था मैं ऊंट बन गया जिराफ, माफ करना। देखिएगा प्यारे साथी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हिरणा मैन की बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पलाण वगैरह सब किसके हैं? ऊंट के हैं, सबको पता है, सीधी सी बात है, ऊंट के आभूषण है। लेकिन इसमें कहां कहां पहने जाते हैं? देखो, ऊंट के 4 आभूषण है। एक तो गिरबान होती है, एक चौरासिया है, और एक झीण है। झीण है तो कहां पर? ऊंट के कमर पर है, वो झीण पहनी जाती है, झीण है। गोरबंद है, गले में पहना जाता है, गोरबंद है, वो गले में पहना जाता है। और पिलाण है, वो ऊंट के यहाँ ऊपर रखी जाती है, पलाण जिसके ऊपर आप बैठते हो, पलाण ऊपर रखी जाती है। झीण है, चौरासिया है, चौरासिया पैर का है, चौरासिया। गिरबाण है, वो नाक का है, गिरबाण, गिरबाण है, वो नाक का है। पलाण हो गया, गिरबाण हो गया, सबको याद रहेगा ना। और बता देता हूं, ऊंट के संबंध में कुछ और आभूषण है, वो भी आप सभी साथी लिखिएगा। ऊंट के आभूषणों के अंदर एक मोहरा है ना, जो मोहरा लिखा हुआ है, ये सिर पर पहना जाता है। मोहरा कहां पर? ऊंट के सिर का आभूषण है, ऊंट के सिर का आभूषण है मोहरा। शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताऊं प्यारे साथी, ये आभूषण वापस एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपने सुना नहीं होगा। हाँ जी सर, 10 बजे वाली जो क्लास मेरी है वो कितने बजे आप पूछ रहे हैं? वो आपकी लाइव क्लास है और वैलिडिटी 1 साल के लिए, चिंता न करें। सर ये तो रोजड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, रोजड़ा रोजड़ी जो भी है। देखिएगा, बेलचा है, वो आपके गले में एक और धारण किया जाता है, बेलचा। गले का एक और आभूषण है ऊंट का, जिसका नाम है बेलचा, और बेलचा भी कहां का है? गले का आभूषण है ऊंट का। इसके साथ साथ आपका बात करें प्यारे साथी, पागड़ा है, तो विशेष रूप से पैर के लिए यहां पर बात करें, पागड़ा, पागड़ा और एक चौरासिया। इतने सारे आभूषण बता दिए। बताइए, इतने सारे ऊंट के आभूषण एक साथ आपने पढ़े थे कभी? हाँ, ऊंट वैसे 2 बार बैठता है। चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट, भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से जो कछाबू पहना जाता है, सीधी सी बात है, भील जनजाति के अंदर एक आभूषण पहना जाता, एक वस्त्र पहना जाता है, जो हम बात करें, घुटनों तक का एक घाघरा होता है। क्या होता है? घुटनों तक का घाघरा होता है, और ये क्या होता है? कछाबू होता है। भील जो महिलाएं पहनती हैं, विशेष रूप से बालिकाएं हैं, वो कटकी पहनती हैं। कटकी जो आपका कटकी वेशभूषा है, ये गगरी होती है, ये बालिकाएं पहनती हैं। कौन पहनती है? बालिकाएं पहनती है। तो कटकी तो बालिकाओं की है, कछाबू है वो भील महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक घाघरा होता है। और ऐसा कई प्रिंट है जो भीलवाड़ा का बड़ा फेमस है, उसे कहा जाता है भाडोल प्रिंट। क्या कहते हैं? भाडोल प्रिंट कहते हैं। और ये भाडोल प्रिंट कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर महिलाओं के घाघरे वगैरह पर उसका प्रिंट किया जाता है। घुटनों तक का घाघरा, कछाबू, सबको याद रहेगा, बहुत बढ़िया है। भील स्त्रियों में और पहने जाते हैं, पिरिया है, लुगड़ा है, सिंदूरी है। पिरिया है, प्रिया नहीं है, पीरिया, पीरिया है, सुंदरी है, और लुगड़ा, ये भी आपके भील महिलाओं के वस्त्र हैं। किसके हैं? भील महिलाओं के वस्त्र। तो कुछ नई नई बातें आपको बताने जा रहा हूं, तो आप सभी साथी बढ़िया तरीके से अपनी इस क्लास को देखें और शेयर करें। अगला प्रश्न, राजस्थान के अंदर जो तारा भात की जो ओढ़नी है ना, ये तारा भात की ओढ़नी किसके द्वारा पहनी जाती है? यहां बात करें तारा भात की ओढ़नी, वैसे 2 समुदाय हैं प्यारे साथी। ऑप्शन में 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक आदिवासी महिलाएं, एक जाट महिलाएं। यहां पर दिए गए ऑप्शन में आप जो प्राथमिकता है वो किसको दोगे? फटाफट आंसर में बता दो, प्राथमिकता किसको दोगे? हाँ जी, हाँ जी, तारा भात की है। तारा भात के साथ साथ लहर भात भी होती है।
देखिएगा लहर भात भी है, एक सावड़ी भात भी है, सावड़ी भात भी है, क्या है, ओढ़नियों के प्रकार है। सावड़ी भात है, पावड़ी भात है, लहर भात है, तारा भात है, ये सब के सब ओढ़नी है, जिसे क्या कहेंगे, लुगड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुगड़ा भी इसको कहते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको आदिवासी ऑप्शन में दिखे तो आदिवासी ही सही करना, ये ऑप्शन में नहीं हो तो यहां पर आप जाट महिलाएं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ में एक पहना जाने वाला वस्त्र जिसका नाम है दामनी। अभी मैंने बताया था दमना की बात की थी, तो दमना क्या था, हाथ का आभूषण था। दमना या दामना जो था वो क्या था, वो था अंगुलियों का आभूषण, हाथ की अंगुली का आभूषण। याद करना प्यारे साथी, हाथ की अंगुली का आभूषण जो था वो कौन था, वो था आपका दमना। लेकिन ये दामनी पूछा गया है, दामनी की बात हो रही है, तो ये क्या है, ओढ़नी है, और वो भी मारवाड़ क्षेत्र के अंदर लाल रंग की ओढ़नी। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी है, वो आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं महिलाओं के कई सारे वस्त्र, अगर आप कहें तो आपको यूं ही एक मतलब 1-2 मिनट के अंदर सारी चीजें याद करवा देता हूं। एक होता है मोठड़ा, एक होता है मोठड़ा, जो आप बात करें लहरिया का प्रकार है। किसका प्रकार है, लहरिया का प्रकार है। लहरिया श्रावण मास के अंदर, तो याद करिएगा पहना जाता है, लहरिये का प्रकार है जिसका नाम क्या है, मोठड़ा। और सुनिएगा महिलाओं के आभूषण बार बार पूछे जाते हैं, अरे पुरुषों के आभूषण वेशभूषा इतनी नहीं पूछी जाती जितनी 99% महिलाओं के प्रश्न आते हैं। सुनिएगा, ये मोठड़ा हो गया। मोठड़े के बाद में मैं यहां बात करूं तो अगला जो है वेशभूषा के अंतर्गत चीड़ का पोमचा है, वो आपका हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होता है। चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा किसके द्वारा पहना जाता है, विधवा स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर किसके अंदर, विधवा स्त्रियों के द्वारा कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र के अंदर पहना जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हम बात करें पीला पोमचा है, विशेष रूप से लुगड़ा जिसे कहा जाता है। पीला पोमचा बच्चे के जन्म पर, और गुलाबी पोमचा यहाँ पर बालिका के जन्म पर। गुलाबी पोमचा है वो बालिका के जन्म पर पहना जाता है, जिसे लुगड़ा कहा जाता है। ये बॉय के जन्म पर और ये गर्ल्स के जन्म पर है ना, जो आपकी बालिका है उसके जन्म पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक और प्रश्न आपको नया बता देता हूं कि यहां देखिएगा फुदड़ी है वो आदिवासियों का वस्त्र है। फुदड़ी है वो किसके अंदर पहना जाएगा, आदिवासी समाज की महिलाओं के द्वारा। नए नए प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, क्या पता इसमें से सीधा नया प्रश्न बन जाए। फुदड़ी के साथ साथ हम बात करें आपका झुलकी है। झुलकी है वो गरासियों के अंदर, झुलकी है वो गरासिया महिलाओं के द्वारा, झुलकी है वो आबू क्षेत्र के अंदर गरासियों के द्वारा पहना जाता है। और देखिएगा प्यारे साथी, नया प्रश्न इसके साथ साथ आगे बात करूं, सलूका है शहरिया जो आपके पुरुष होते हैं उसके द्वारा, सलूका है वो शहरिया पुरुष। शहरिया कहाँ रहते हैं, 12 क्षेत्र के अंदर रहते हैं। शहरिया कहाँ रहते हैं, 12 क्षेत्र के अंदर रहते हैं। याद करिएगा सभी साथी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। तो मोठड़ा है, चीड़ का पोमचा, पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, फूदड़ी, झूलकी, सलूका, ये सभी को याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जानकारी अच्छी लगी ना तो क्लास को लाइक जरूर करना प्यारे साथी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके, किशनगंज और शाहबाद, बहुत बढ़िया। वो 12 के अंदर तहसीलें हैं। आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है, आदिवासियों के द्वारा नांदना, कटकी, लुगड़ा या चुनड़, इसमें सबसे पुराना कौन सा है जो आदिवासियों के द्वारा पहना जाता है, वो सबसे पुराना कौन सा है। पीटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हाँ जी, राजकुमारी, गीता, दिव्या, ओके, केदार, रोशन, सभी साथियों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर नांदना इसका सही उत्तर होगा। नांदना वर्तमान में कहां का प्रसिद्ध है, बताओ। हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। पहले भीलवाड़ा क्षेत्र, अब बताओ, अब शाहपुरा जिला, वर्तमान शाहपुरा जिला, बहुत बढ़िया। तो वर्तमान शाहपुरा जिले का ये फेमस है, नांदना है। तो नांदना आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाला सबसे पुराना प्राचीन वस्त्रों के अंतर्गत वर्तमान शाहपुरा जिला, भीलवाड़ा से अलग होकर के। खोयतू एक वस्त्र है, बताओ खोयतू वस्त्र है वो किसके द्वारा पहना जाता है। ये विभिन्न प्रकार के जो हम दिए गए यहाँ पर, जो आदिवासी समाज के अंतर्गत खोयतू किसके द्वारा पहना जाता है, बताओ भाई। खोयतू किसके द्वारा पहना जाता है, खोयतू किसका है, ये लंगोटी है, विशेष रूप से लंगोटी है। क्या है, लंगोट है, बहुत बढ़िया। किसकी लंगोट है, सबके उत्तर भील जाति के संबंध में आ रहे हैं, भील जनजाति की लंगोट है। हाँ, बात करूं मैं यहाँ पर इसके साथ साथ मैंने बात की थी प्यारे साथी, शहरियों के संबंध में सलूका और खपटा बताया था। शहरियों के संबंध में एक बताया था सलूका, एक बताया था सलूका और एक बताया था खपटा।
है ना। सल्लूका तो क्या था, सल्लूके के बारे में बात करें तो अंगरकी है, और सल्लूका अंगरकी है, और खपटा है वो शाफा है। सल्लूका तो शहरियों की क्या है, अंगरखी है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और खपटा है क्या है, शहरिया जनजाति के लोगों का शाफा है। गरासियों का भी मैंने यहां पर बताया था आप सभी साथियों को, कौन सा बताया था प्यारे साथी, गरासियों का बताया था झूल के। हाँ, ये सभी साथी याद रखें। नेक्स्ट, भील महिलाओं के द्वारा जो गागरा है वो कच्छाबू है, यहां खोयतू की बात की थी। ओके, बागो है ना, पाग है, ये सब साफे के ही नाम हैं। अगला प्रश्न कि जो दुतई है, गदर है, कानो है और मिर्जई है, ये क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नया प्रश्न है। सुनिएगा, लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुतई गदर कानो, दुतई गदर कानो तलवारों के प्रकार हैं कि पगड़ी के प्रकार है कि अंगरकी के है या महिलाओं की ओढ़नी के हैं? कौन पहले उत्तर देगा सबसे पहले? ओके, अनुज, शिव, गीता, क्या बात है, क्या बात है, सभी साथी लगातार। हाँ जी, मैराथन क्लास कल सुबह होगी, अपनी मैराथन क्लास कल सुबह होगी पशु परिचर एग्जाम के लिए। पेपर जो पार्ट बी है 45 नंबर पूरे कवर कराऊंगा उसी क्लास के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी बता रहे हैं कि जो दिए गए प्रश्न के अंतर्गत यहां जो आपका दुतई है, गदर है, एक बार सोच लीजिए सभी साथी, कानो है, मिर्जई है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये है प्यारे साथी आपकी अंगरकी के प्रकार है। किसके प्रकार है? अंगरकी। अंगरकी क्या होती है? जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है ना। हम बात करें प्यारे साथी शरीर के ऊपरी भाग पर, ये जो ऊपरी भाग पर बंडी की जगह पहनी जाती है वो अंगरकी होती है। यहां हम बात करें जो बंद गले की होती है थोड़ी सी, और यहां पर बीच में जेब वगैरह भी होती है, तो ये अंगरकी का प्रकार है। किसका प्रकार है? अंगरकी का प्रकार है। और अंगरकी पुरुषों के द्वारा आपको याद रखना अधो वस्त्र है ना, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है ना, ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र, ऊपरी भाग पर पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, ये दुतई वगैरह याद रहेगा, ये क्या है? अंगरकियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? सभी साथी एक बार मिलकर शेयर कर दो अपनी इस प्रिय क्लास को। कल से ज्यादा लाइव साथी आ चुके हैं, तो मैं आप सबके लिए दिसंबर एंड से पहले संपूर्ण राजस्थान जी के जो प्रीवियस ईयर के 2023 तक के प्रश्न हैं सभी मैं आप सभी साथियों को यहां फ्री में पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पर। बाकी एप्लीकेशन में आप सभी साथी मेरे साथ संपूर्ण वीडियो कोर्स इतिहास, कला, संस्कृति का पढ़ ही रहे हैं डिटेल व्याख्या के साथ में। प्रतिष्ठा किसका? पगड़ी। पगड़ी है जो साफा है, जिसे हम क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। इसे हम पाग कहते हैं, इसे हम पोतिया कहते हैं, है ना। आदिवासी समाज के अंदर पोतिया कहा जाता है। पगड़ी है, पाग है, साफा है, फेंटा भी इसे कहते हैं, है ना। आदिवासियों के अंदर इसको क्या कहा जाता है? फेंटा कहा जाता है। पगड़ी को किसी के आगे रखना मतलब साफे, जो वो एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है ना, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी कि अटपटी पगड़ी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही मैंने बता दिया। वैसे फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्या है ये साफा? जोधपुर का फेमस है, बिल्कुल। जोधपुर का जो साफा है ना, वो जोधपुरी पोशाक के साथ में बंद गले का कोट और साफा बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी बताएं कि ये जो अटपटी वगैरह सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार हैं। हम बात करें अटपटी पगड़ियां वगैरह ये सब कहां की हैं? प्यारे साथी सुनिएगा, हाँ जी, अटपटी पगड़ी कहां की है बताओ सभी साथी। एक वह मदील जो पगड़ी का प्रकार आता है वो कब पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? अगले प्रश्न के अंदर बात करें, बिल्कुल मेवाड़ क्षेत्र, क्या बात है सभी साथी, बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं। मोठड़े की जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? आप कमेंट करके बताओ। तब तक मैं बता देता हूं कि एक आपकी जो है जरी की पगड़ी, जरी की पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। जरी है और एक है मदील, जरी है और एक है मदील, ये दोनों पगड़ियां कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। लिखिएगा, दशहरे पर, दशहरे पर पहनी जाती है जरी और मदील जो पगड़ियां हैं वो आपको याद रखनी है, दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और हरी और कसुमल है वो वर्षा की ऋतु में। हरी और कसुमल, हरी और कसुमल, इस प्रश्न का उत्तर बताओ। ये वर्षा ऋतु के समय पहनी जाती है। कब पहनी जाएगी? वर्षा ऋतु में। और नेक्स्ट पगड़ियां बता देता हूं कौन सी किस ऋतु में पहनी जाती है। लहरिया की जो पगड़ी है, जैसे लहरिया महिलाएं ओढ़नी पहनती है, वैसे की वैसी हम बात करें तो ये तीज के अवसर पर, ठीक है, लहरिया तीज के अवसर पर। नेक्स्ट की बात करें तो अगला सुनिएगा, आपका केसरिया है वो दीपावली के अवसर पर, है ना। केसरिया वैसे युद्ध में जो वीर पहन के जाते थे, तो वैसे यहां बात हो रही है दीपावली के अवसर पर। केसरिया दीपावली के अवसर पर। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर,
मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, दीपावली पर गर्दनी पाग, ओके बहुत बढ़िया। मोठड़े की पगड़ी, हाँ विवाह के अवसर पर, मैरिज सेरेमनी में, बहुत बढ़िया रक्षा। प्यारे साथी ये मोठड़े की पगड़ी। पीला और बसंती है वो मांगलिक अवसरों पर। पीला कब पहना जाता है? पीला और बसंती, पीला और बसंती जो पगड़ी है, पीली और बसंती पगड़ी है, ये आपके शुभ अवसर पर, जो शादी विवाह मांगलिक अवसर होते हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता है उस समय पहने जाते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को आपको इसके आंसर मिल चुके होंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? पगड़ी पर भी एक आभूषण पहना जाता है, राजशाही जयपुर की, अभी बताऊंगा, रुकिएगा। हाँ जी सभी साथी आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, राजशाही पगड़ी, एक बार लास्ट में पुनः एक बार क्लास हम थोड़ी देर में समापन करेंगे, कुछ अंतिम प्रश्न बचे हुए, तब तक शेयर करें सभी साथी एक बार पुनः कि जो पगड़ी का आभूषण है वो कौन सा है। हम बात करें गोखरू कहाँ का आभूषण है? हाथ की कलाई का आभूषण है। बलेवड़ा क्या होता है? बताओ भाई सभी साथी, बलेवड़ा किसका आभूषण है? बलेवड़ा काहे का आभूषण है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बलेवड़ा किसका आभूषण है? हाँ जी, बलेवड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ सरपेच है, झेला है तो कान का है, झेला झमेला है कान का है, सरपेच है तो ये आपके सिर का पेच है। तो आप सभी साथियों को याद रहेगा बलेवड़ा कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है बलेवड़ा आभूषण। बताओ सभी साथी, बलेवड़ा, बलेवड़ा कोई हाथ का बता रहा है, कोई कान का बता रहा है। चलिए चलो, हाँ जी हाँ जी, बलेवड़ा गले का, जिसने कहा है सही उत्तर है बलेवड़ा गले का आभूषण है ना। बलेवड़ा गला गले का है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, गले का है बलेवड़ा। बलेवड़ा मारा जीवड़ा, याद रहेगा सबको। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम बात करें, तुर्रा कलंगी है, माला बंद है, माला बंद है, माला बंद है, तुर्रा कलंगी। ये तुर्रा कलंगी जैसे ख्याल होती है ना, वैसे हम बात करें नाम उसी से मिलता जुलता है, लेकिन दोनों के दोनों सिर के पगड़ी के आभूषण है, सरपेच भी है, बाकी बलेवड़ा आपका गले का आभूषण है, याद रखिएगा। ये आपके प्रश्न यहाँ जाकर के समाप्त होते हैं। बाकी मैं एक लास्ट जो बता देता हूँ कि जो पैर के अंगुली के आभूषण है ना, पैर की अंगुली के आभूषण, इस क्लास में थोड़ा सा एक प्रश्न नहीं आया था, तो पैर की अंगुली के आभूषण है तो एक तो चौपुली होता है। बताओ कौन कौन से होते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ याद करो कौन कौन से होते हैं। एक तो चौपुली होता है, चौपुली होता है, उसके साथ साथ आपका हिरणा मैन होता है, हिरणा मैन होता है, चौपुली होता है, पगपान होता है ना, बिछिया होता है, बिछिया होता है, पोलरी होता है या फोलरी होता है, पोलरी होता है, इसके साथ साथ गच्छा होता है ना। तो यहाँ याद कीजिएगा, पोलरी, गच्छा, हिरणा मैन, बिछिया, ये सब पैर के हैं। ठीक है, बच्चों के आभूषण है तो कड़ूलिया है, हंसली है, बच्चे के जो पहने जाते हैं। बाकी तो पुरुषों के बता दिए। दो जगह कौन से पहने जाते हैं, जंजीर पहनी जाती है ना, और बात करें तो गजरा पहना जाता है, जंजीर पहनी जाती है, गजरा, जंजीर ये और कड़ा, ये तीन आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा दो जगह पहने जाते हैं, कड़ा हाथ में भी और पैर में भी। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। मलाराम, लक्षित, गीता, सभी साथियों का बहुत, धर्मेंद्र, जेके चौधरी, सर ट्रिक्स से बता दे। ट्रिक्स से बताया था मैंने, एक थ्योरी क्लास ली थी उसमें बताया था। बाकी सभी साथियों को एक बार पुनः कहूंगा कि जो अपना ये वीडियो कोर्स है सभी साथी लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर आप सभी साथी इस क्लास को, इस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर ले। मैंने इस क्लास एप्लीकेशन का जो लिंक है इस क्लास के नीचे मैं पिन कर दूंगा, वहां क्लिक करना, जीके वाले सेक्शन के अंदर जाना और जीके वाले सेक्शन के अंदर आपको मेरा ये वाला वीडियो कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस मैंने रखी है और कंटेंट A1 नंबर 1 आपको मिलेगा। 200 से ज्यादा क्लास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। इस प्राइस का उद्देश्य यह है कि एक वो जो ऐप का जो चार्ज वगैरह होता है उसका प्राइस मैं आपको ले रहा हूं। बाकी मेरा उद्देश्य यहाँ पर, जैसे मैं आपको बताऊं तो पहले यही कोर्स मेरा जब मैं कहीं पढ़ा रहा था तो 500 रुपये में बिक रहा था, तो मैंने इस क्लास को, इसका प्राइस है वो 2.5 गुना कम करके यहाँ वही कोर्स और उससे बेहतर गुणवत्ता के साथ में 200 रुपये में मिल रहा है। तो प्यारे साथी, बढ़िया तरीके से सभी साथी ज्वाइन कर लेना और कल सुबह लाइव हाजिर हो जाना। अपनी इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, एग्जाम देना चाहिए दोस्तों, एग्जाम देना चाहिए। ज्वाइन करें या नहीं करें, सिलेक्शन हो या ना, वो बाद की बात है, लेकिन पशु परिचर का आपको एग्जाम भी देना है। जो साथी एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पेपर का पता भी चलता है। 10वीं पास की भर्ती है, आजकल 10वीं पास में भी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
और ईओआरओ में भी सिंपल लेवल के प्रश्न पूछ लिए गए थे जब स्नातक की बात होती है। तो कल सुबह 10 बजे कितने साथी लाइव हाजिर होंगे, एक बार हाजिरी लगा दो। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, विद्या नहीं बिसरने देंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। और देखिएगा मेमंत है वो सिर का आभूषण है, जिसको अभी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। क्लास को जाते जाते लाइक जरूर कर देना सभी साथी। और शीश फूल है वो सिर का आभूषण है। गले के आभूषणों के अंदर हम बात करें, गले का आभूषण कौन सा नहीं है, ओगणिया कान का है। और यहाँ का अन्य आभूषण मैंने गले के बता दिए हैं, यहाँ पर दिए गए आभूषणों के अंदर गले के आभूषण कौन कौन से हैं वो भी बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करें तो झेला झमेला वह सब कान के आभूषण है। गोखरू नहीं, कोखरू की बात है, कोखरू कान का है, कोखरू कान का है। क से कोखरू, क से कान। नथ है तो आपकी नाक का है, और बुलाक है वो नाक का आभूषण है। नेक्स्ट हम बात करें तो टोटी है वो कान का है, टोपस भी कान का है, तिमड़िया महिलाओं के गले का है, खुंगाली है वो भी गले का आभूषण है, मादड़िया महिलाओं के गले का आभूषण है, बलेवड़ा वगैरह हम बात कर रहे हैं। और माथा, जो आपका माथा मतलब मस्तक होता है, चंपाकली गर्दन का है। नेक्स्ट बात करें हाथों का बलिया है, और आपका सिर का आभूषण गोखरू नहीं है, कलाई का है। और नोगरी है वो हाथ की कलाई का है, और दमनी है वो उंगली का आभूषण हाथ की, और कंदोरा है कमर का आभूषण है। रमजोल है वो आपके पैर का आभूषण है, और ये रमजोल वापस पैर का आभूषण आ गया। नेवरी पांव का आभूषण था। मोहरा, गोरबंद ये ऊंट के आभूषण जो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए थे। इसके साथ कचाबू भील स्त्रियों का घाघरा होता है, तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र होता है, दामनी होता है, ओढ़नी। और ये कई सारे वेशभूषा के प्रकार बताए मैंने यहाँ पर। नांदना सबसे प्राचीन है आदिवासियों के अंतर्गत। भील जनजाति से संबंधित खोइतु होता है, और दुतई, गदर, कानो, मिर्जई ये सब क्या है, अंगरकी के प्रकार हैं। और पगड़ी प्रतिष्ठा का सूचक है, ये पगड़ियों के प्रकार है। अटपट्टी वगैरह मेवाड़ की। मोठड़े की है वो आपके कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर। मदील है वो दशहरे के अवसर पर, वेरी इंपॉर्टेंट। याद करिए प्यारे साथी, जो आपके पगड़ी और आभूषण का जो आभूषण है, सॉरी पगड़ी का आभूषण है वो क्या कौन सा है, आपका सरपेच है। और अगर मेरी ये क्लास डिटेल में देखनी है, मैं बताऊं प्यारे साथी, अगर यही क्लास आभूषण वाली थ्योरी पर देखनी है, थ्योरी क्लास अगर आभूषण की देखनी है, तो मैया पाठशाला यूट्यूब चैनल पर मदन सर आभूषण नाम से सर्च कर लेना। आप सभी साथियों को मेरी थ्योरी क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी क्लास आप देख सकते हैं मैया पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, मेरा नाम लिख करके पूरी थ्योरी क्लास भी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं कल सुबह बढ़िया जबरदस्त क्लास के साथ में। कौन सी जबरदस्त क्लास, अपनी वही क्लास फेवरेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पशु परीक्षण एग्जाम के लिए बच्चों के लिए थोड़ा सा एक पूरा कोर्स एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा देता हूं। तो सभी साथियों का इंतजार रहेगा, कल सुबह 10 बजे आना है सभी साथियों को। बाकी आचार संहिता के बाद में 3 महीने बाद आपको नई भर्तियां देखने को मिलेगी। चिंता रहित रहें, शांति काल में इतनी मेहनत करें, इतना पसीना बहाएं कि युद्ध काल में आपका खून बहुत कम बहेगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। जो हिंदी जो विद्यार्थी हैं सेकंड ग्रेड के, हिंदी सब्जेक्ट के, फर्स्ट ग्रेड के, रीड सेकंड लेवल के, इनके सबके, और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर आप सभी साथियों के लिए बहुत शानदार कोर्स अवेलेबल है। ज्वाइन करिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। नए साल के अंदर भर्तियां तो भर भर के आएगी, लेकिन फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार हर क्लास में इस चीज़ के ऊपर इसलिए जोर देता हूं कि आप सभी साथी पढ़ें, इन 3 महीने का उपयोग करें, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और कल सुबह मिलेंगे अपनी इस क्लास के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं आपके पशु परीक्षण एग्जाम के लिए, पार्ट बी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। थैंक यू विद्यार्थियों, धन्यवाद।